है कि मुखरता के साथ उसको समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज उठाया है और उन्होंने प्रदर्शन भी किया। और अखिलेश यादव ने तो सीधे तौर पर कहा कि जो लोग मंदिर का चढ़ावा नहीं संभाल सकते हैं वो पेपर लीक को कैसे रोक पाएंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन इन सारे मुद्दों पर सरकार जिस तरीके से घिरी हुई है और इधर यहाँ वादा खिलाफी भी हो रही है कि वहाँ सीजेपी के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ जो वार्ता हुई थी उस वार्ता में जो बातें कही गई थी उन पर अमल नहीं किया जा रहा है, ये सीजेपी के लोगों का ही कहना है। और मंगलवार को यानी कल उस पर लिखित आश्वासन का देना था, उस पर लिखित तरीके से देना था, अब तक कोई उस पर आश्वासन नहीं दिया गया है। हालांकि तब भी ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर बिना लिखित आश्वासन के मान कैसे गए हैं, और सवाल उसके बाद भी बने हुए हैं। आखिरकार वही हो रहा है, अब सीजेपी के लोगों को भी कहना पड़ रहा है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। अब सवाल यह है अमलेंदु जी, जो उस दिन से ही उठ रहे थे कि आपने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा बाकी बातों पर समझौता कैसे कर लिया था, आपने भरोसा कैसे कर लिया था? बिल्कुल समीर जी, ये सही सवाल है। ये सीजेपी से सवाल है कि आपने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा बाकी बातों पर समझौता कैसे कर लिया, क्यों आप मान गए? बिना किसी लिखित आश्वासन के आप क्यों मान गए? ये तो इनके ऊपर सवाल है कि आप क्यों मान गए थे, आप गए क्यों थे बात करने के लिए, और फिर वहाँ जाके आपने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। भाई आपको मालूम होना चाहिए था ये सरकार धोखेबाज है, धोखा करती है, ये इनकी पुरानी नीति है। तो आपने इनके साथ समझौता इस तरीके क्यों कर दिया, और आप इतने उतावले क्यों थे कि अब जो है धरना जो है आंदोलन वहाँ से खत्म कर दिया जाए? और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोगों ने देखा, ऐसा लग रहा है जैसे नड्डा डिक्टेट कर रहे हैं और जो सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो वही बात बोल रहे हैं। और वो आया भी कि जब आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई तो जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसको कह दीजिए इमीडिएट इफेक्ट से, बोला गया इमीडिएट इफेक्ट से हम कर रहे हैं। बिल्कुल जैसा वो कह रहे हैं उसी तरीके से दूसरी बात ये है कि जब आंदोलन जो था वो सीजेपी ने बुलाया था तो उसका मुखिया था वो खत्म करने की घोषणा करता, दो प्रवक्ता गए, वो जाके घोषणा क्यों कर रहा है? तीसरी बात कि अकेले सीजेपी का आंदोलन नहीं था, वहाँ आईसा, एआईएसएफ, एसएफआई और केवाईएस ये चार संगठन थे, इन्हीं का सब जमाया वो मजमा था। इनमें से किसी को वार्ता के लिए लेकर क्यों नहीं जाया गया? चौथी बात कि सीजेपी का कहाँ दफ्तर है, कहाँ रजिस्ट्रेशन है, आरएसएस की तरीके से छुट्टा है, क्रेडिबिलिटी क्या है? सोशल मीडिया पर 1 लाख करोड़ 10 करोड़ अगर फॉलोवर बना लिए, वो कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोई नहीं हुआ कि आप बैठ गए, उसको बैठने की आपने परमिशन भी दे दी। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि अब सीजेपी के लोग कह रहे हैं हम फिर आंदोलन करेंगे। तो आपको पता नहीं था कि सरकार आपके साथ क्या कर रही है? सवाल यही है कि आपने सरकार के ऊपर शक क्यों नहीं किया? जो सरकार आपकी बात 35 दिन से नहीं सुन रही थी, 5 छात्र जो थे आमरण अनशन पर 23 दिन से बैठे हुए थे, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी किसी भी तरीके से। सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, उनको नहीं सुना गया, जबकि उन्हीं के आदमी थे। थे क्या, हैं भी उन्हीं के आदमी। उसके बाद तो और अब तो खुलकर उनकी पत्नी जो है वफादारी बिल्कुल सामने दिखा रही है, आकर के किस तरीके सनातन धर्म की जो है पैरोकार बनी हुई हैं, ये सब जो है। तो जब उनकी बात नहीं सुनी रही थी तो आपने आके भरोसा क्यों कर लिया? तो ये आपके ऊपर तो आपकी मंशा नहीं, लेकिन आपकी समझदारी पर सवाल तो उठेगा। बिल्कुल सवाल उठेगा। और यहाँ अभी भी जिस तरीके से पेपर लीक में संशोधन को इतना बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है कि संशोधन करके ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक को खत्म कर दिया जाएगा हमेशा के लिए, लेकिन सवाल यह है कि 2 साल पहले भी जब ये पेपर लीक विरोधी कानून आया था, उसके बाद से लेकर अब तक इतने पेपर लीक हुए, उनको क्यों नहीं संभाला जा सका? दूसरी बात यह कि यहाँ इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है और पूरा सदन, ये दोनों सदनों के सदस्य मांग कर रहे हैं कि इसमें जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन से हमले हुए, बुरी तरीके से उनको मारा पीटा गया, उस पर गृह मंत्री जवाब दे। लेकिन पूरी चर्चा के दौरान न तो गृह मंत्री दिखाई पड़ रहे हैं और न ही प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं। कल आज तो समझिए यही हुआ कि संसद जो थी वो शुरू हुई 11 बजे, मतलब लोकसभा 11 बजे शुरू हुई, 11:02 पे 12 बजे तक के लिए स्थिर कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि कांग्रेस के सदस्यों ने सवाल उठाया कि भाई गृह मंत्री इस समय कहाँ हैं, अमित शाह कहाँ है, वो संसद में क्यों नहीं आ रहे? वही हम लोग देखेंगे कैसे हल्ला गुल्ला हुआ कि कल भी हम लोगों ने देखा था केसी वेणुगोपाल ने जैसे ही कहा कि गृह मंत्री कहाँ है, प्रधानमंत्री कहाँ है, तो तुरंत स्थगित। तो ये मतलब गृह मंत्री भी, अब अभी तक तो प्रधानमंत्री गायब रहते थे, अब गृह मंत्री भी गायब रहने लगे। तो ये देश चल कैसे रहा है अगर प्रधानमंत्री भी गायब है? तरीके से वो प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि अब ये उत्तराधिकारी बन चुके हैं। हाँ, नहीं, उत्तराधिकारी बन चुके हैं और सरकार केशव कुंज चला रहा है। सरकार जो बीजेपी नहीं चला रही है, नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे, केशव कुंज चला रहा है, ये भी बताया जा रहा है। जब दोनों प्रमुख जिम्मेदार भी जो हैं वो सदन से गायब हैं, तो भाई आप फिर चुने काय को प्रधानमंत्री बने हो, काय को गृह मंत्री बने हो?
इस्तीफा दो, घर को जाओ। किसी डॉक्टर ने थोड़ी कहा था कि प्रधानमंत्री बन जाओ, पेट का हाजमा तभी ठीक होगा। अगर आप बने हैं तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सदन के अंदर आइए। जिम्मेदारी आपकी सदन की प्रति है, जब सदन चल रहा है तो। बिल्कुल देखेंगे किस तरीके से जब वहां पूछा गया गृह मंत्री के बारे में तो कैसे सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और उसके बाद, लेकिन यहां सवाल उठा रहे हैं, गौरव गोगोई को भी सुनेंगे कि वो कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी को भी बोलना है सदन में, नेता प्रतिपक्ष, लेकिन न तो प्रधानमंत्री हैं और न ही गृह मंत्री। गृह मंत्री को इसलिए कहा जा रहा है चूंकि इस पर उनसे जवाब देने की मांग की जा रही है, बयान देने की मांग की जा रही है, स्पष्टीकरण देने की मांग की जा रही है कि जो कुछ वहां पर प्रदर्शनकारियों के साथ हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक बार देखते हैं पहले संसद की कार्यवाही कैसे स्थगित की गई 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है, और उसके बाद फिर सुनेंगे गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। प्रश्नकाल सच्चिदानंदार मैंने पहले भी कहा, माननीय सदस्य, फिर आपसे आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल को कभी बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। कई माननीय सदस्य मेरे पास आकर आग्रह किया है कि हमारा बहुत कठिनाइयों से प्रश्न आया है और कुछ माननीय सदस्य जानबूझकर प्रश्न को बाधित करते हैं। मैंने आपको हर विषय, हर मुद्दे पर पर्याप्त समय दिया है, लेकिन इस तरीके से आप सदस्यों के प्रश्नकाल के समय बाधित करो, नियोजित तरीके से सदन को वैधान कैदा करो, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर बैठिए। प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। प्लीज प्लीज बैठिए। इकरा चौधरी जी मेरे पास आई, प्रश्नकाल चलने दो। सच्चिदानंद जी मेरे पास आए, कई माननीय सदस्य मेरे पास आए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को वैधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की तो स्थगित हो गई। अब मांग वहां पर क्या हो रही है कि उसमें गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। गृह मंत्री से संबंधित मामला भी है, और मामला इसलिए संबंधित है कि पेपर लीक के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उन पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर पैलेट गन से हमले किए गए, मारा पीटा गया, उस पर वो कौन जवाब देगा। और यहाँ जिस तरह से अमरेंद्र जी अब एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक मीडिया संस्थान की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है जिसमें पूरा ये देखा गया कि उस दिन जंतर मंतर पर जो पत्थर से भरे हुए ट्रक खड़े हुए थे, वो ट्रक कहाँ के थे और कैसे वहाँ पहुँचे थे। वो एक्सीडेंट वाले ट्रक थे जो पहले वहाँ पर जो संसद मार्ग थाना है वहाँ रखा हुआ था, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर, उसके बाद से वो घूमता हुआ पहुँच गया उस जगह पर। तो ये सारी बातें आ रही कि कैसे नियोजित तरीके से पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने वहां प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर मारने की, उनको ऊपर पत्थर बरसाने की ये तैयारी कर रखी थी, और ताकि बाद में उस पर इल्जाम लगा दिया जाए कि ये प्रदर्शनकारी उपद्रवी थे। चूंकि बहुत सारे वहां पर जो सिविल ड्रेस में लोग थे वो पुलिस का साथ दे रहे थे, तो ऐसे लोगों को वहां पर बाकायदा रखा गया था एक प्लानिंग के तहत। इन्हीं सारे मुद्दों पर गृह मंत्री से जवाब देने की मांग की जा रही है, लेकिन गृह मंत्री है ही नहीं। जी, गृह मंत्री पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब ऐसा ना हो कि संसद के अंदर लोग पोस्टर लेके ये भी खड़े हो जाएं कि गृह मंत्री को तलाशो, भाई गृह मंत्री कहाँ चले गए हैं। ये भी हो सकता है सभी, जैसे प्रधानमंत्री के लिए तलाशा आता है, प्रधानमंत्री तभी आएंगे मणिपुर पर बोलने के लिए जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो अब गृह मंत्री के लिए क्या लाया जाएगा, इसमें गृह मंत्री सदन के अंदर आए। देखिए, प्रधानमंत्री तो मान लीजिए कि अक्सर विदेश में रहते हैं, गृह मंत्री तो विदेश जाते नहीं है, वो तो यहीं पे हैं। मतलब अगर कहीं बाहर भी हो देश के किसी कोने में तो घंटे 2 घंटे में आ सकते हैं। गृह मंत्री तो विदेश के नाम पर नेपाल और भूटान तक नहीं जाते हैं। जी हाँ, वही तो देश के अंदर तो कहीं हाँ, देश के अंदर कहीं भी आ सकते हैं 2-3 घंटे में, और धोती बांधने में समय ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि अब आजकल धोती बांधना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कल से ही मांग हो रही है कि आए, गृह मंत्री कहाँ है, पूछा जा रहा है, तो बिरला साहब कह रहे हैं कि आप लोग अपना बात करिए, उनकी क्या जरूरत है। हाँ, मतलब कह रहे हैं कि जब सदन चल ही रहा है ना, तो सवाल ज़्यादा जरूरी है। अमित शाह जी से सवाल जरूरी थोड़ी है।
सड़क मेरी बनी कि नहीं बनी, इससे ज़्यादा जरूरी ये है कि बिरला साहब ने, इन्होंने मतलब अमित शाह जी ने जो है ये पैलेट गन चलवाई कि नहीं चलवाई आकर जवाब दें, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि सड़क में गड्ढा था, उसमें 1 इंच जो डामर जो है क्यों नहीं पड़ा, ये ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और ये प्रदर्शन रहा पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, इस पर भी आएंगे। पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई। गृह मंत्री अमित शाह नदारद हैं और प्रधानमंत्री नदारद है। चर्चा हो रही है इतने गंभीर मुद्दे पर, संशोधन विधेयक पर, पेपर लीक संशोधन विधेयक जो है। सुनते हैं गौरव गोगोई को। पे चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नहीं है सदन में, गृह मंत्री नहीं है सदन में, तो ये किस प्रकार की शिक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, जिसमें प्रधानमंत्री गायब, जिसमें गृह मंत्री अनुपस्थित। और इसीलिए इसके विरोध में आज हमने प्रश्नकाल में विरोधी दलों ने बात उठाई। जो मूल हमारी मांग है इस वक्त कि गृह मंत्री जवाब दे, गृह मंत्री तो उपस्थित भी नहीं है, जवाब कैसे देंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री शिक्षा की इस चर्चा पे अपनी जवाबदेही नहीं देना चाहते, स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते कि पैलेट गन चलाने का निर्देश किसने दिया, किसने निर्देश दिया पुलिस अफसरों को कि वो लड़कियों पर हाथ उठा सकते हैं। तो ये जो एक बहुत ही नाइंसाफी हुई, इसके खिलाफ आज विरोधी दलों ने कोई प्रश्नकाल में आवाज उठाई, जिसके तहत प्रश्नकाल को अडजर्न किया गया और 12 बजे इस पे दोबारा चर्चा होगी। राहुल जी आज लोकसभा में अपनी बात कितने बजे कब रखेंगे पेपर लीक? वो आपको पता चलेगा। राहुल जी आज बोलेंगे और किस वक्त वो 12 बजे क्योंकि तो शुरू होगा, मुझे उम्मीद है कि उसके जल्द समय कुछ ही समय बाद वो अपनी बात रखेंगे। राहुल जी फ्लोर के बाहर तो राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन यहाँ सदन में नदारद है, न तो गृह मंत्री है और न ही यहाँ पर है प्रधानमंत्री है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा कि उससे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ गया सरकार को। लेकिन चर्चा में उनके दोनों ही जो महत्वपूर्ण नेता हैं, और कहा यह जाता है कि सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी, इन दो नेताओं के बगैर कोई मतलब नहीं है। यही दो लोग चलाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। बिल्कुल 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 समझिए, दोनों सरकार चलाने वाले ही सरकार मतलब सदन से नाराज हैं, तो सरकार चल कैसे रही है, इसको लेकर बड़ा सवाल है कि जब प्रधानमंत्री भी नहीं है, गृह मंत्री भी नहीं है, तो सरकार चल किसके भरोसे रही है, मतलब कौन है जो सरकार को चला रहा है। प्रधानमंत्री चलिए ठीक है, रील बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन अमित शाह जी तो रील भी नहीं बनाते हैं, वो कहाँ चले गए हैं आखिर, उनको लेकर सवाल उठ रहा है। विपक्षी पूछ रहे हैं चलो प्रधानमंत्री तो रील बना रहे हैं, रीलबाजी करते हैं, प्रधानमंत्री तो रील बना रहे हैं अपना, विदेश के लिए निकल लेंगे अभी कहीं से आ जाएगी सूचना। लेकिन गृह मंत्री तो रील भी नहीं बना रहे हैं, विदेश भी नहीं जा रहे हैं, यहीं पर है, दिल्ली में ही अगर है, नहीं भी है तो देश में ही है। वो आखिर इस चर्चा में क्यों नहीं? तो क्या समझा क्या जाए अमलेदू जी, क्या चर्चा से भाग रहे हैं या फिर बयान देने के लिए उनके पास तथ्य नहीं है? बयान देंगे तो उसमें फंसेंगे, क्योंकि बयान देंगे तो सवाल भी पूछा जाएगा, आपका एक तरफा बयान तो चलेगा नहीं संसद में। बाद में आप चुनावी रैलियों में, सभाओं में भले ही यहां प्रदर्शनकारियों को आप देशद्रोही बताने लगे, लेकिन अभी तो अगर आप संसद में उस पर बयान देंगे तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल पूछा जाएगा। और जाहिर तौर पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो उनके जवाब सरकार के पास नहीं है। बिल्कुल समझिए, सरकार के पास जवाब नहीं है और गृह मंत्री के पास भी जवाब नहीं है। इस बात का क्या जवाब होगा कि ये पैलेट गन और गोली किसने चलवाई? बिल्कुल, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और जिसने, अगर आपके आदेश पर नहीं चली, राहुल गांधी ने यही तो सवाल पूछा कि अगर आपके आदेश पर नहीं चली तो किसने चलवाई, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? सीधी सी बात बताइए। वहां कौन अराजकता फैलाना चाह रहा था? हाँ, मतलब कौन है जो देश को अस्थिर करना चाहता था? अगर वो गृह मंत्री हैं तो गृह मंत्री जवाब दें, और गृह मंत्री अगर नहीं है तो उस अफसर के ऊपर क्या कार्रवाई हुई जिसने ये बाहर गोली चलवाकर, पैलेट गन चलवाकर देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, अराजकता पैदा करने की कोशिश की। बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार यहाँ पर गृह मंत्री से जवाब देने की मांग की जा रही है और संसद में इस पर बार बार इसको लेकर यहाँ पर नोटिस भी दिए गए हैं, स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया है, पर अभी तक स्पीकर ने, उनकी शायद लग रहा है सरकार से बात नहीं हो पाई है, अभी तक इसकी अनुमति वो नहीं दे पा रहे हैं इस पर। और लेकिन यहाँ केवल पेपर लीक ही मुद्दा नहीं है, दूसरे मुद्दे भी हैं जिन पर सरकार बुरी तरीके से गिरी है। अयोध्या में राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी किया गया, उस पर भी लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर भी सरकार से बयान देने की मांग की जा रही है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है उस पर सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ अभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल
पेपर लीक के अलावा भी जो उठ रहे हैं, बड़ा एक आरोप लगाया है संजय राउत ने कि महाराष्ट्र में स्कूलों में वहाँ की व्यवस्था को लेकर और उस किस तरीके से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को कैसे कहां ले जाया जा रहा है। संजय राउत को सुनते हैं क्या कह रहे हैं, और बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है उन्होंने शिक्षा विभाग में। आपने एक पोस्ट किया जिसमें कहा कि महाराष्ट्र शिक्षा क्षेत्र एक रैकेट बन चुका है, जिसमें आपने कहा कि धन की कमी के कारण करीब 2000 सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी है महाराष्ट्र में। ये सरकार चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे देश की हो, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है एजुकेशन, शिक्षा, उस बारे में कितने गंभीर है ये हम देखते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य जो कभी एजुकेशन में एक आदर्श राज्य रहा, आज 2000 स्कूलें बंद हो गई। कल ही पुणे यूनिवर्सिटी और पुणे के आसपास एक बोगस डिग्री का स्कैम सामने आया, फिर मार्कशीट का स्कैम सामने आया, टीईटी और एमपीएससी का पेपर लीक हो गया। ये महाराष्ट्र की हालत है। और वहां के जो शिक्षा मंत्रालय है वहां एक भी कागज, चाहे स्कूल की मंजूरी हो, मान्यता हो या और कोई हो, पैसे के बिना एक भी कागज एजुकेशन मिनिस्ट्री में आगे नहीं जा रहा। करोड़ों का घोटाला देवेंद्र फडणवीस जी के नाक के नीचे हो रहा है शिक्षा मंत्रालय में, और एक बिल लाकर हमको ज्ञान दे रहे हैं लोग। 10 दिन पेपर लीक हो रहा है महाराष्ट्र में, एवरी डे। किसी भी एग्जाम की बात करिए, 15 दिन में सभी पेपर लीक हो गए हैं। और ये जो नीट है, उनके जो गुनहगार है पेपर लीक करने वाले, आधे से ज्यादा तो पुणे और लातूर से, महाराष्ट्र से है, और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता है ये लोग। ये जो पेपर सेटर होते हैं वही बीजेपी के लोग। ये जो पेपर सेट करने वाली जो टीम होती है, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, वो सभी एक विचारधारा के बीजेपी के लोग हैं। और वहां से नीचे तक आता है, अपने अपने कार्यकर्ताओं को काम को लगा देते हैं, कमाओ पैसा। सर वही ये बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप, कि यहाँ पर जो पेपर सेट है, नीट का भी जो पेपर लीक की चर्चा, इतना हंगामा मचा हुआ है, शिक्षा मंत्री को जाना पड़ गया, इस्तीफा देना पड़ गया, वहां पर वो आरएसएस के लोग हैं, वही लोग पेपर सेट कर रहे हैं, वही लोग पेपर पब्लिश करा रहे हैं, उन्हीं के जरिए पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि उसमें भी जो है खासतौर से 3 जिलों का नाम ले रहे हैं महाराष्ट्र के। हाँ जी हाँ, कि वहाँ के हैं सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो पेपर लीक करा रहे हैं। तो कानून क्या करेगा? कानून जब मोदी जी के हाथ में है और कानून को हाथ में लेने वाले लोग मौजूद हैं बीजेपी के अंदर, तो कानून क्या करेगा? कानून तो पहले भी था, तो कानून की वजह से पेपर लीक थोड़ी ना हो गया। बिल्कुल, कानून की कमी से पेपर नहीं लीक हुआ, कानून पहले से भी था। और यही बात कह रहे हैं यहाँ पर कीर्ति आजाद, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, कि पेपर कानून तो पहले से ही था, लेकिन उसके कानून की कमी की वजह से नीट का पेपर लीक नहीं हुआ। सुनते हैं कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं। और ये जिस तरीके से इसको नीट पेपर को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं और उसी के खिलाफ जो कानून बना हुआ है, और उसकी गंभीरता समझ में आती है सरकार की, कि वहां ना तो प्रधानमंत्री मौजूद है पूरी चर्चा के दौरान, और ना ही गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। बहरहाल सुन लेते हैं कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं। नए शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने जो शिकायत लगाई है बड़ा ही हास्यास्पद है। यह तो रिकॉर्ड पर है, वह टेलीविजन चैनल पे बोल रहे हैं, वह तो आप लोग जैसी एजेंसीज को बोल रहे हैं। उन्होंने कानून सम्मत है, कानून में तो नीट के एग्जाम भी नहीं होने चाहिए लीक, लेकिन आपने कानून बनाने के बाद हुआ है। आपने जो चीज बोली उसकी ऑथेंटिकेशन क्या करनी? आपने तो एक और बात बोली थी कि कांग्रेस के समय में बिजली नहीं मिली, इस कारण से जनसंख्या बढ़ गई। अब यह तो ज्ञान है हमारे शिक्षा मंत्री का। अब क्या कह सकते हैं? इन्होंने जिस प्रकार से, इनके एमपीओ ने जिस प्रकार से छात्रों के बारे में गंदी गंदी बातें की। अभी इनकी एक एमपी है, फिल्म एक्ट्रेस है, उन्होंने कह दिया ये गटर है, जेनजी सड़क छाप हैं ये लोग, गटर छाप हैं ये लोग। ये तो इनकी भाषा है। इसके पहले इनको कह रहे थे ये चाइना से फंडेड है, ये अमेरिका से फंडेड है, ये सोरोस से फंडेड है, और ये सरकार झुक गई। मैं तो धन्यवाद करता हूं इन नौजवानों का कि जिस प्रकार से वो सामने आए, लड़े और हक के लिए लड़े और हक लिया, और झुकती है दुनिया कहा था
झुकाने वाला चाहिए तो उन्होंने झुका दिया है। तो प्रहलाद जोशी जी पहले देखे तो सही, आपने शिकायत क्या लगाई है? डेफेमेशन कीजिए ना। तो बाहर भी कहा इन्होंने, सही तो कहा है। एक गर्भवती महिला, मां तो मां होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखता है, इसीलिए आपके पास जवाब नहीं है शिक्षा पर, आपके पास जवाब नहीं है बेरोजगारी पर, आपके पास जवाब नहीं है पेट्रोल डीजल पर, क्योंकि आप हर बात को हिंदू मुस्लिम के आप एंगल पर ले आते हैं। और जिस दिन हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया उस दिन मुझे समझ नहीं आती कि बीजेपी की राजनीति क्या रह जाएगी, आरएसएस का क्या होगा, बीएचपी का क्या होगा। अभी तो चंदा चोरी भी है जिस पर हमें विषय पर बात करनी है। चंदा चोरी भगवान राम के कहते बड़ा हो लाए हैं, तुमने तो वहीं पे डकैती डाल दी। कहते हो राजनीति ना करें, अरे तो तुम क्या कर रहे हो? बीजेपी क्या कर रही है? ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग अलग अलग पार्टी या इंडिपेंडेंट है, वो क्या करते हैं? राजनीति तो करते हैं। राजनीति में आए, इलेक्शन जीते और राजनीति ना करें। तुम चाहो तो जो करो। जवाब देना होगा अमित शाह को। पेलेट गन कैसे चले थे? ये पेलेट गन जब कश्मीर में चले थे 2016 में तो अंतर्राष्ट्रीय खबर बनी थी। ह्यूमन राइट्स ने इस बात को पकड़ा था, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इंटरनेशनल है। वही आपने यहां पर किया है, यह भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बनी है। विदेशों के अंदर लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध और युवाओं के साथ, कॉकरोचों के साथ। धन्यवाद करता हूं मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि उन्होंने कॉकरोच नाम दिया। कॉकरोच जगे तो सही। 56 इंच के सीने की बड़ी, इतनी बड़ी बनियान कहां मिली होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन कॉकरोच जरूर नाक पर चढ़ गया। तो मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री कुछ काम करके दिखाएंगे। 1 लाख सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं जो बंद हो चुके हैं, सरकारी। 1,25,000 स्कूल पूरे देश भर में हैं जिसमें केवल एक शिक्षक है जो सारी कक्षाओं को पढ़ाता है। 80,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां टॉयलेट नहीं है हमारी बेटियों के लिए। तो ये कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि अब हिंदू मुस्लिम मुद्दा चला जाए तो फिर इनके पास मुद्दा क्या रहेगा। और दिखाई पड़ गया अमलेंदु जी, यहाँ वो मुद्दा चला नहीं और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। जिस तरीके से यहाँ पेपर लीक को लेकर छात्र सड़कों पर थे, जंतर मंतर पर थे और पूरे देश भर में सड़कों पर थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार किस तरह से वादा खिलाफी कर रही है ये साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि इस मुद्दे पर जो जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर हमले हुए हैं उनके खिलाफ, उन पर उस मामले में स्पष्टीकरण कौन देगा, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उसको देने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए अमित शाह गृह मंत्री वो नहीं आ रहे हैं सदन में। लेकिन जो बात कह रहे हैं कीर्ति आजाद के, अभी तो और मुद्दे हैं। चढ़ावा चोरी, वहां आपने डकैती डाल दी भगवान राम के मंदिर में ही, जिनको आप कह रहे थे कि हम इनको लेकर आए हैं, उसको लेकर भी संसद में हंगामा मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए। एक बार देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसदों का प्रदर्शन संसद परिसर में हो रहा है। तो ये वहां पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ कि जब दान पात्र का भगवान राम के मंदिर में वहां उसको नहीं बचा पाए, वहां वो लूट लिया गया, तो फिर ये पेपर को लीक होने से कैसे बचाएंगे। और जो विधेयक, संशोधन विधेयक लाया भी जा रहा है, उस विधेयक से कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं है, यही कहना है विपक्ष के लोगों का। और कह रहे हैं कि कानून तो था ही, आप उसमें जुर्माने की राशि आप बढ़ा दीजिए, सजा आपकी अवधि आप बढ़ा दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कानून तो था ही।
अच्छा, सीधी सी बात है समीर जी कि जो कानून कुछ भी हो, अब जब कानून मतलब जिनको लागू करना है वही लागू नहीं करेंगे तो कानून कुछ भी हो जी। भाई, महाराष्ट्र के एक मंत्री जो हैं उनके ऊपर आरोप थे ना किसी एक हत्यारे को बचाने के। जी। जब तक सरकार ने चाहा मंत्री जी बचे रहे, जब पानी सिर से ऊपर हो गया तब फिर जाकर कार्रवाई हुई उसमें मंत्री जी के ऊपर, तब भी कार्रवाई नहीं हुई, केवल पद गया। तो भाई जब सब करने वाले, जैसा कि संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र के 3 जिलों से ही हैं सारे पेपर लीक करने वाले और सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो आप कुछ भी कानून ले आइए, आप फांसी की सजा कर दीजिए तब भी नहीं रुकेगा। वो सीबीआई उनको क्लीन चिट दे ही देगी, 2 साल जांच करेगी फिर क्लीन चिट दे देगी। क्लीन चिट देगी, पहले सीबीआई अदालत में ही नहीं पहुंचेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं पहुंच रही सीबीआई। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए प्रधानमंत्री को रात में रील बनानी पड़ी कि उन्होंने घोषणा की 12:30 बजे 11:55 पे। हाँ, तो अब ये नहीं पहुंची। आप सब नंदन नीलेकणी बनाएंगे, तो नंदन नीलेकणी ने आधार बनाया था, क्या आधार में सेंधमारी नहीं हो रही है? क्या आधार का डेटा लीक नहीं हो रहा है? बिल्कुल। तो जो आदमी आधार नहीं बना पाया, आप कह रहे हैं कि वो बना देगा, वो पेपर लीक का सिस्टम बना देगा, मतलब आंखों में किसकी धूल झोंक रहे हो भाई? बिल्कुल, यहाँ सारी दिक्कत जो है वो इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम में है, और जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा तो कानून की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप कानून कितना भी सख्त करते जाइए, जब तक उसका जांच ठीक नहीं होगी, जांच ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से नहीं होगी, उस पर कानून को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक ये पेपर लीक हो चाहे दूसरे अपराध हो वो रुकने वाले नहीं हैं। तो यही बात कह रहा है विपक्ष, और इस तरीके से एक वहाँ पर कुल मिलाकर इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है कि ये संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। लेकिन इधर एक ब्रेकिंग खबर भी आ रही है कर्नाटक से, अमलेंदु जी, क्या है? हाँ बिल्कुल समीर जी, कर्नाटक से ब्रेकिंग खबर आ रही है कि कर्नाटक में बीजेपी के एमएलए हैं यशपाल सुवर्णा, उन्होंने धमकी दी कि राहुल गांधी के परिवार को बाबरी मस्जिद की तरह बर्बाद कर दिया जाएगा। इस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और ये मतलब बीजेपी के विधायक हैं। कर्नाटक पुलिस ने कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, और ये जो खबर आई है वो ये है, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के परिवार को उसी तरह बर्बाद कर दिया जाएगा जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है, और उनके खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब उसके बाद आगे क्या होता है अब ये देखा जाएगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर है कि ये जो मारने की, परिवार सहित उनको मार देने की धमकी, और बीजेपी के विधायक जिम्मेदार पद पर, और वो विधायक हैं यानी वो वहाँ पर एमएलए हैं, वो इस तरह की धमकी राहुल गांधी को दे रहे हैं, और उनके खिलाफ लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये एक ब्रेकिंग खबर थी। लेकिन इधर संसद में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर जो पेपर लीक कानून भी है उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की अनुपस्थिति, गैर मौजूदगी, ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर गृह मंत्री दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर जो छात्रों के खिलाफ की गई, उनको मारा पीटा गया, उस पर वो कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, खामोश है। अच्छा, एक चीज और भी है अमलेंदु जी, संसद में तो छोड़ दीजिए, उनका कोई ट्वीट या कोई बयान, कोई बाइट ये भी नहीं आई है पूरे के पूरे इस प्रकरण में। बिल्कुल 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 समीर जी, ये बिल्कुल इस प्रकरण में कोई भी किसी तरह की बाइट नहीं आई है, कोई विजुअल नहीं आया है, कोई रील नहीं आई है, कुछ भी जारी नहीं किया गया है। ये साफ तौर पर समीर जी देखा जा सकता है, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब अमित शाह जी वही गायब हैं। बार बार उनको लेकर सवाल उठा, पूरा विपक्ष कह रहा भाई गृह मंत्री कहाँ है, गृह मंत्री आकर जवाब दें, आप बिल पेश करना। गृह राज्य मंत्री तो सदन के अंदर मौजूद हैं, नित्यानंद जी, लेकिन जो गृह मंत्री हैं वो सदन से गायब हैं। तो सवाल तो उठेंगे भाई गृह मंत्री जो सदन से गायब क्यों हैं? जी बिल्कुल, गृह मंत्री सदन से गायब क्यों हैं? और अब यहाँ पर स्पीकर ओम बिरला जैसे ही पूछा जाता है तुरंत कार्यवाही स्थगित कर देते हैं। यहाँ चाहे पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ गाली भी दी जा रही हो तब भी बड़े प्रेम से सुनते रहते हैं और उनको पूरा मौका देते हैं, वो भी हम देखेंगे। और उसको लेकर भी किस तरीके से जो कार्यशैली है ओम बिरला की, स्पीकर ओम बिरला की, उस पर भी कैसे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन नए शिक्षा मंत्री जो बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी, उनको लेकर जो कल प्रियंका गांधी ने टिप्पणी की उस पर काफी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है जो सच्चाई है उस पर हम अडिग हैं, और फिर वही कह रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, और फिर प्रहलाद जोशी क्या अपनी किन टिप्पणियों की वजह से आज चर्चा में है, किस योग्यता के आधार पर उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उस टिप्पणी को लेकर बीजेपी के लोग और खुद प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि ये हमारी मानहानि हुई है, हमारी बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन उसके विजुअल्स हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था। बिल्कुल, और मानहानि हुई तो करो मानहानि का मुकदमा। कहते तो नहीं कीर्ति आयात की मानहानि हुई तो मानहानि का मुकदमा करो, रो क्यों रहे हो जी। और अगर नहीं हुई तो सदन के अंदर आओ, आकर कहो, जवाब दो।
प्रियंका गांधी ने ऑथेंटिकेट कर दिया है, हालांकि उनका शायद स्पंज कर दिया गया है, उनका वो टिप्पणी होती, लेकिन स्पंज करने से होता क्या है इसमें, पूरा देश तो सुन चुका ना। हालांकि मेरा अपना ये मानना है समीर जी कि प्रहलाद जोशी आज धर्मेंद्र प्रधान के बाद प्रहलाद जोशी आ गए, प्रहलाद जोशी के बाद कोई और जोशी आ जाए, कोई भी आ जाए, आएंगे सब इसी तरीके के लोग। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन कौन व्यक्ति है, कौन जैसा कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि वहां पर संजय राउत कह रहे हैं, अगर पेपर बनाने वाले, पेपर पहुंचाने वाले वही लोग होंगे जिनकी चर्चा वो कर रहे हैं, यानी वो संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जिनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो वहां पर शिक्षा मंत्री के पद पर आप किसी को बैठा दीजिए, एनटीए के चेयरमैन के पद पर आप किसी को बैठा दीजिए, किसी को बैठा दिए, जब तक कि वो सिस्टम जो वो ठीक नहीं होगा तब तक जो है इस पर कोई अंकुश नहीं लग सकता। तो इसलिए अब धर्मेंद्र प्रधान रहे या प्रहलाद जोशी रहे, सिस्टम तो वही है, वही रहेगा। लेकिन अब ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति को लेकर आए, हो सकता है इससे भी और ज्यादा खतरनाक आप व्यक्ति को लेकर आ सकते थे, रवि किशन को ही आप लेकर आ सकते थे, उन्हें भी बनाया जा सकता है शिक्षा मंत्री। काफी चर्चा चल रही थी, उनको भी बनाया जा सकता है। तो ये तो जो उनके पास जो लोग वही लेके आएंगे ना। अब शिक्षा मंत्री को लेकर सवाल तो प्रधानमंत्री को लेकर भी उठ सकते हैं। भैया आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षा आपने जिंदगी में कोई दी नहीं, कोई प्रमाण नहीं है कि आपने कोई परीक्षा दी, लेकिन आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री पर भी उठ सकते हैं। तो जो है उनके पास वही तो लेकर आएंगे ना। जी बिल्कुल, लेकिन सुन लेते हैं प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। उनकी टिप्पणियों को लेकर जो इतना हंगामा मचा हुआ है उस पर वो अडिग हैं और कह रही हैं कि अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो शिक्षा मंत्री को लेकर बोला था, उसको बंद कर दिया गया। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था, उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूँ। प्रहलाद जोशी को लेके आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया क्या? कौन सी कार्रवाई? मैंने तो सच ही बोला है। मैम, लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर एक्सपंज कर दिया गया, क्या इस इशू को आप रेज करेंगे स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। तो उन्होंने जो कुछ कहा है उसके प्रमाण हैं, तस्वीरें हैं, सब कुछ है। आखिर गलत क्या कहा है, लेकिन सही वही बात यह है कि जब गलत कहा है तो आप जो कार्रवाई होती है जो सदन के भीतर या बाहर, वो आपको करनी चाहिए। बहरहाल यहाँ एक बार फिर रुक करते हैं सदन में, लोकसभा में इस समय क्या चल रहा है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, वो भी इस पेपर लीक विरोधी जो संशोधन कानून आया है उस पर वो अपनी बात रखेंगे। अभी क्या कुछ हो रहा है, सीधे चलते हैं लोकसभा। अध्यक्ष जी, आप भी वहां से आते हैं तो शुद्ध रहे राजस्थान की और पूरे देश की। मेरा आग्रह है कि हम इसमें पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं घूम रहे। हमने कई लोगों को देखा जो पॉलिटिकल जी Thank you, Speaker Sir, for letting me speak on the subject of students, of their exams, of the education system, of your proposed bill. But before I start, I'd like to say that I was very excited, reassured by what the future of this country did on our streets. This was not